के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो भिंडी गोश्त है। तो यहाँ भिंडी गोश्त के लिए मैंने यहाँ ऑयल ले लिया है, या नॉर्मल ऑयल लिया है। मैंने सरसों के तेल में नहीं बना रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। यहाँ मैंने नॉर्मल ऑयल लिया है। यहाँ पर अब मैं ऑयल में ये गोश्त जो है ये शामिल कर रही हूँ। तकरीबन आधा किलो के करीब जो है ये गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त है। यहाँ देखें, ये मैंने गोश्त शामिल कर दिया है। गोश्त को थोड़ा सौते कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे इसको। खाने में बहुत मज़े का होता है ये भिंडी गोश्त। मेरे तरीके से बनाए रेसिपी। मुझे प्याज जो है वो लाल करके, जो है ब्राउन करके जो लोग सालन बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। जो रेसिपी मुझे पसंद आती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, यहाँ मैं प्याज जो है मैंने ब्राउन नहीं की है, यहाँ कच्ची प्याज लूँगी मैं। यहाँ गोश्त जो है इसको हम सौते कर लेते हैं, ज़रा सा इसको भूनते हैं। इसका कलर चेंज होने के बाद इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो शामिल करेंगे। ज़्यादा हड्डी वाला जो है मैंने गोश्त यहाँ इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वो फिर हड्डियाँ जो हैं वो मुंह में आती हैं। यहाँ मैंने बस थोड़ी ही हड्डी शामिल की है और यहाँ ये गोश्त शामिल किया है। अब देखें, इसमें हम शामिल कर रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं गोश्त को भूनते हुए। यहाँ पे लहसुन अदरक जो है वो जाएगा 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब। लहसुन अदरक में थोड़ा सा इसको सौते कर लेते हैं। जी देखिए, यहाँ पे तकरीबन अभी हमें लहसुन अदरक में भूनते हुए इसको 4 से 5 मिनट हो गए हैं। लहसुन अदरक में भूनते हुए इसका कलर थोड़ा चेंज होता है, तो इसमें और स्पाइसेस जो है वो शामिल करते हैं। वीडियो आपको मेरी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। किन किन शहरों से, किन किन मुल्कों से आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी। यहाँ पर जो है हम थोड़ी कच्ची प्याज, यहाँ मैंने 2 अदद जो थी प्याज ले ली थी, उसको पीस लिया है, ये शामिल कर देते हैं। ये देखें, प्याज जो है ये इसमें मैंने शामिल की थी। अब इसमें मैं ये टमाटर जो हैं, तकरीबन ये टमाटर जो हैं पिसे हुए 1-2 बड़े थे, तो वो शामिल कर दिया इसमें मैंने। तकरीबन थोड़ा प्याज का जो है ये कच्चापन दूर हो गया है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, ये देखें, ये स्पाइसेस, नमक, हल्दी, मिर्चें और धनिया, ये शामिल कर रहे हैं। इसके साथ इसको थोड़ी देर भून लेते हैं। इसके साथ इसको भून के और फिर इसमें पानी शामिल करेंगे, और फिर जब गोश्त गलेगा तो फिर आपसे आगे की रेसिपी को जो है कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ पर जो है, अभी इसमें हमने ये स्पाइसेस डाले हैं, ये थोड़ा सा ये भुन जाता है मसाला, तो इसमें पानी शामिल करेंगे, और पानी शामिल करने के बाद जो है इसको पकाते हैं। यहाँ पे जो है अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। ये थोड़ी देर हो गई है पकते हुए। अब ये गोश्त जब इसी में पानी में और मसाले में जो है ये गल जाता है, तो फिर आपसे जो है रेसिपी को है कंटिन्यू करेंगे। अभी जो है हम इसको ढककर पकाते हैं गोश्त गलने तक। देखिए, यहाँ पर मसाला जो है ये कितना अच्छा सा हमारा ये भुन गया है। तकरीबन देखें, ऑयल भी सारा जो है ये ऊपर आ रहा है। तो अब यहाँ पर मैं जो हूँ इसमें ये भिंडी जो है वो ऐड करूँगी, लेकिन भिंडी जो है वो मैं थोड़ी सी तलकर जो है इसमें डालूँगी, फिर वो टूटती नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल शामिल किया है।
जो थी मैंने ये इसकी यहाँ से भी काट लिया था और ऊपर से भी इसको काट के इसमें थोड़ा सा कट लगा लिया था कि देखें इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं होता है, क्योंकि अक्सर भिंडी में जो होते हैं वो कीड़े होते हैं। तो मैंने इसको इस तरह से करके कट लगा लिया था और कट लगाने के बाद ये देखें बिल्कुल अच्छी ताज़ी भिंडी थी, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी और फ्रेश है। ये देखें मैंने सारी भिंडियों में इस तरह कट लगा। ये ऑयल में ये भिंडी शामिल कर रही हूँ। इसको जो है थोड़ा सौते कर लेंगे भिंडी को। तो ये जब हम इसमें गोश्त में इसको डालेंगे ना, तो फिर ये क्या होगा, इसमें ये टूटेगी नहीं। ऑयल में इसको थोड़ा सा सौते कर लिया था, अब इसको निकाल लेते हैं, फिर गोश्त में शामिल करते हैं। अच्छे से भुन गया है। अब इसमें जो है ये भिंडी जो है ये शामिल कर देंगे। भिंडी शामिल करने के बाद इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसमें 1 से 2 से 3 अदद हरी मिर्चें शामिल करने के बाद इसमें जो है थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसको भिंडी जो है थोड़ी शोरबे में पक जाती है, तो फिर इसको थोड़ी हल्की आंच पे रख के जो है पकाएंगे। और पकाने के बाद फिर आपसे इसको दम पे लगती है, भिंडी तैयार होती है तो रेसिपी शेयर करते हैं। अभी इसको जो है ढक देते हैं, तो ये भिंडी जो है ये गल जाएगी दम में। इतना अच्छा सा ये देखें भिंडी हमने जो थी उसको थोड़ा सा तल के डाल ली थी, तो ये टूटी नहीं, ये देखें बिल्कुल भी नहीं ये टूटी। तो आइए इसको जो है हम डिश आउट करते हैं, तो फिर आपसे रेसिपी शेयर करते हैं। हमारा ये कितना अच्छा सा ये देखें ये भिंडी और ये गोश्त बन के तैयार हुआ है। ये देखें भिंडी जो है ये बिल्कुल ये देखें बिल्कुल गल गई है और ये बहुत मज़े की रेसिपी होती है। ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आने वाली नई वीडियो के साथ हम दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।